नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मोदी के उस जुमले की, जिस जुमले के सहारे देश की जनता को वो समझा रहे हैं कि ये परिवारवादी लोग सिर्फ अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, आपकी चिंता नहीं कर रहे हैं। ये परिवारवादी लोग को अगर आप वोट दीजिएगा तो उसका परिवार फूलेगा। इस परिवारवादी लोगों को अगर आप वोट कीजिएगा तो उसका महिमा मंडित होगा, वो उसका आधार बढ़ेगा, वो मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा। कह रहे हैं ना। तो हम इन्हीं परिवारवाद पर आज मोदी के उस बयान को टटोलते हैं। क्या वाकई में बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? क्या बीजेपी वाकई में कार्यकर्ताओं की पार्टी है? क्या बीजेपी पूरी तौर पर इस तरीके के वाद को नकारती है? तो हम लगातार उनके उस परिवारवाद पर सवाल कह रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, उनसे भी सवाल कर रहे हैं। और आज हम पूरी तौर पर बिहार में बात करते हैं। बिहार बीजेपी में कौन लोग हैं और उनका क्या बैकग्राउंड है। शुरुआत हम रविशंकर प्रसाद से करते हैं। बीजेपी के बड़े नेता हैं, अभी उनका दिन घट गया है, पता नहीं लोकसभा का टिकट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन लगातार मंत्री रहे वो। चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो, जब भी सरकार बनी वो मंत्री रहे और मजबूत मंत्री रहे। रविशंकर प्रसाद की क्या हैसियत है? कौन है रविशंकर प्रसाद? बीजेपी में कहाँ से वो आए? तो उनकी पहचान यही ना है कि ठाकुर प्रसाद के वो बेटा है। ठाकुर प्रसाद जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। जितने बीजेपी के नेता उस दौर में या संघ या जनसंघ के लोग आते थे, पटना में रहने के लिए उनका घर होता था। वकील थे पटना हाई कोर्ट में। रविशंकर भी वकील थे, 95 तक तो वकील ही थे, लेकिन राज्यसभा सदस्य अचानक पहुंच गए। क्या आधार था? क्या उनका राजनीतिक हैसियत है भाई? क्या राजनीतिक हैसियत है? और इतने दिनों तक बीजेपी में बने रहे, बिना परिवारवाद के ही बने रहे। एक ही उदाहरण नहीं है। संजय जायसवाल का लीजिए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं। कहाँ से राजनीति में आ गए? कौन थे मदन जायसवाल? मदन जायसवाल से इनका कोई रिश्ता है? मदन जायसवाल से बीजेपी का कोई रिश्ता रहा है क्या? शकुनी चौधरी के पुत्र हैं सम्राट चौधरी। इनकी राजनीतिक हैसियत क्या रही है बीजेपी में? कहाँ से आ गई ये? कैसे ये प्रदेश अध्यक्ष बन गए? इनका कोई परिवार नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है ये। आगे बढ़िए, एक से एक नाम है। हुकुमदेव नारायण यादव मधुबनी से सांसद हुआ करते थे। 75 वर्ष में उनका टिकट कटा तो बेटा अशोक यादव को टिकट दे दिया गया। ये परिवारवाद नहीं है? क्या है? अशोक यादव मधुबनी से सांसद है। नितिन नवीन, पिताजी उनके बीजेपी के विधायक रहे हैं लगातार पटना में, और फिर नितिन नवीन उनकी जगह पर उसको टिकट दिया गया, वो विधायक बने, बाद के दिनों में मंत्री बने। तो ये क्या परिवारवाद नहीं है? इसको क्या कहेंगे आप? हैं? एक से एक उदाहरण है बीजेपी में, जिसके सहारे आप कह सकते हैं कि मोदी जो कह रहे हैं वो पूरी तौर पे गलत कर रहे हैं। विपक्ष के लोग हैं तो वो सही है, और विपक्ष के लोग में नहीं हैं, उनके साथ हैं तो वो अपने तरीके से प्रभावित करते हैं। अब बताइए, सीपी ठाकुर राज्यसभा सदस्य, और वो हटे तो सीधे बेटा को, विवेक ठाकुर को राज्यसभा सदस्य बना दे। कभी हुआ है क्या? किसी पार्टी में ये उदाहरण रही है क्या? एक उदाहरण अगर रहे तब तो। ऐसे बीजेपी और जनसंघ में दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जहां परिवारवाद की वजह से उनको टिकट मिला है। नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं नितिन नवीन, और कुछ उनका योग्यता है क्या? ये बताइए। उनके निधन पर उनको उसी कॉन्फ्रेंसी से टिकट दिया गया। तो दर्जनों ऐसे नाम हैं जो परिवारवाद की वजह से राजनीति में फल फूल रहे हैं, जो बीजेपी के अंदर है। हम बाहर की बात नहीं करें, बीजेपी के अंदर है। बिहार बीजेपी के अंदर है, और बिहार में बीजेपी जिनसे समझौता की है या करने वाली है, जिनसे एनडीए की बात कर रहे हैं, अगर उनकी तरफ अगर आप झांक देंगे तब तो मोदी का वो सारा फार्मूला ही एक्सपोज हो जाएगा। तब आप कहेंगे कि वाकई में मोदी जो है सही में जुमलाबाज है,
और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, या लोग जानते हैं कि जो इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं वो बेवकूफ़ बनने को तैयार है। बस उनको एक नैरेटिव दे देना है, करे हल्ला करो, लालू यादव का पूरा परिवार राजनीति में है, बस हल्ला करते रहो। नितिन नवीन राजनीति में है, वो नहीं सोचना है। रविशंकर राजनीति में कैसे, ये नहीं देखना है। आर.के. सिन्हा को देखिए, राज्यसभा सदस्य ऋतुराज सिन्हा बेटा को देखिए, बीजेपी पटना से उनको चुनाव लड़ाइए, ये जानकारी मिल रही है। देखिए कितने महत्वपूर्ण पद पर वो हैं। वो क्या वो परिवारवाद नहीं है? ऋतुराज सिन्हा का बीजेपी में क्या योगदान है? पटना में उन्होंने क्या किया है? कितने दिन किसी धरना प्रदर्शन का वो नेतृत्व किया है? पार्टी में क्या उनकी भूमिका रही है? राष्ट्रीय फलक पर अगर उनको कोई पार्टी ने जिम्मेवारी दी है तो किस लिए जिम्मेवारी दी है? कि वो आर.के. सिन्हा के बेटा है, और इसके अलावा कोई उनकी अपनी आइडेंटिटी है क्या? तो जहाँ देखिए परिवारवाद की सिर्फ बात होती है। अब जरा एनडीए को देख लीजिए, जीतन राम मांझी किसके साथ गए थे? संतोष मांझी के साथ, बेटा है ना, हैं? रातों रात गए और एनडीए में शामिल हो गए। परिवारवाद वो नहीं है क्या? चिराग पासवान, पारस, रामविलास के वटवृक्ष के बाकी जो फल फूल हैं, उस बार भी आप टिकट दिए थे। रामचंद्र को भी टिकट आप ही के साथ चुनाव लड़े थे। रामविलास भी चुनाव लड़े थे, पारस भी चुनाव लड़े थे, चिराग भी चुनाव लड़े थे। एक नाम है क्या? ये परिवारवाद नहीं है? मुकेश सहनी से बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी का ही पूरा परिवार ही चुनावी राजनीति में आने की सोच रहा है, वो परिवारवाद नहीं है? तो यही परिवारवाद की परिभाषा मोदी की रही है, और इन्हीं परिभाषाओं के सहारे वो देश को साधने चले हैं कि जब विपक्ष की बात होगी तो ये चीज़ें सामने आएंगी कि किसी न किसी तरीके से उनके उस नैरेटिव को जवाब देना है कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये परिवारवाद वाले लोग हैं, ये सारी चीज़ें अपने अंदर सिमट कर रखना चाहते हैं, इसलिए इनसे दूर रहिए। ये सारे लोग देश को लूटने वाले हैं, ये परिवार के कुन में हैं, और आज हम इन पर ईडी और सीबीआई का छापेमारी हो रहा है तो ये सभी एकजुट हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? और अगर बात भ्रष्टाचार की करेंगे तो बिहार के कई ऐसे मंत्री हैं जो स्कूटर पर चलते थे, आज फॉर्चूनर पर चल रहे हैं। किन्हीं के पिताजी दवा का दुकान करते थे, किन्हीं का भाई टेम्पू और रिक्शा चलवाता था। आज उनकी हैसियत देखिए, इस शहर में कितना गाड़ी का एजेंसी उनके नाम से है। देखिए हिमाचल में दवा फैक्ट्री है, क्या बात करिएगा? वो तो नीतीश की मेहरबानी है जो ये लोग बचे हुए हैं। नीतीश की मेहरबानी आज हट जाए तो ये सारे लोग जेल रहेंगे जो अपने आप को कॉलर उठाकर कहते हैं कि भ्रष्टाचारी लालू यादव हैं, नीतीश कुमार पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जो अकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में। मौका मिला नहीं कि लूट मारे। ये अलग बात है कि बीजेपी के साथ हैं तो अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देख लीजिए, पटना के शहर के लोग जानते हैं ना कि कंकड़बाग में उनके रहते थे किराए के मकान में, और पिताजी उनके क्या करते थे। और मंत्री बने तो पिताजी अलग फाइल देखते थे, भाई अलग फाइल देखता था, पत्नी अलग फाइल देखती थी। विभाग का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराना है, कुछ और कॉलेज उलेज खोलवाना है तो अलग अलग चैनल बना हुआ था कि पिताजी जो है सो कॉलेज खुलवाने में रहेंगे, भाई जो है सो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में रहेगा, और पत्नी जो है सो जितना सप्लायर है उसको वो देखेगा। किसी से छुपा हुआ है क्या? कितनी कमाई हुई है, कहाँ कहाँ क्या उन्होंने अर्जित किया है, किसी से छुपा हुआ है? एक उदाहरण है, स्कूटर पर भी नहीं घूमते थे ठीक से। आज पटना शहर में देखिए तो कितना एजेंसी है, पटना शहर में देखिए कितनी संपत्ति उन्होंने अर्जित किया। कैसी संपत्ति अर्जित हुआ है? कोई तरीका होगा ना अर्जित करने का। तो भ्रष्टाचार भी सिर्फ कहने के लिए है और दिखाने के लिए है कि विपक्ष में आप हैं तो भ्रष्ट हैं, हमारे साथ हैं तो आप सब कुछ, आपका सारा भ्रष्टाचार, आपका सारा जायज नाजायज जितना है सब खत्म, आप स्वच्छ हैं, पवित्र हैं। हमारे साथ हैं तो कोई परिवारवाद नहीं। आप विपक्ष के साथ हैं तो परिवारवाद भी है, भ्रष्टावाद भी है, मतलब जो आप पर कहा जा सकता है वो कह देने को तैयार है। ये है मोदी का जुमला, या मोदी का वो राजनीति, जिस राजनीति के सहारे
हमको आपको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, यह कहते हुए कि विपक्षी सारे चोर हैं, विपक्षी सारे परिवारवाद के पोषक हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि विपक्ष जहाँ खड़ा है उससे 2 कदम आगे बीजेपी खड़ी है, परिवारवाद के मामले में भी और भ्रष्टाचार के मामले में भी। तय आपको करना है, जनता ही तय करती है कि परिवारवाद को हम किस रूप में लेते हैं और भ्रष्टाचारियों को किस रूप में लेते हैं। लेकिन हम मीडिया वालों को इस सच से रूबरू कराना, हमारी आप तक ये बातें पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए परिवारवाद और भ्रष्टाचार की जब कभी बात हो तो बीजेपी के नेताओं को, संघ के प्रचारकों को कभी कभी अगल बगल में जो है उनको जब झाँक लिया कीजिए, बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। बस कहने के लिए है कि हम ईमानदार हैं, कहने के लिए है कि हम परिवारवाद के खिलाफ।